Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. फ्रेंड्स, ये जो डाटा अभी आपके सामने है, जो कि ऑफ कोर्स आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, यह हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो भी स्मार्टफोन्स यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट होते हैं, एक साल पहले यानी कि Q2 फाइनेंशियल ईयर 24 में चाइना का जो शेयर था वो था 61%, वियतनाम का जो मार्केट शेयर था वो था 24% एंड जो इंडिया का मार्केट शेयर था वो था 13%। लेकिन विद इन 1 ईयर ये नंबर्स कैसे बदले हैं? वो ऐसे कि जो चाइना का मार्केट शेयर है ये 61% से कम होकर 25% हो गया। वियतनाम के मार्केट शेयर में भी हमें जंप देखने को मिला है फ्रॉम 24% टू 30% एंड इंडिया का मार्केट शेयर 13% से 44% हो गया है। तो ये जो शिफ्ट है ये इंडिया की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस को दिखाता है, जिसने इंटरनेशनल अटेंशन गेन की है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइसिंग एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी। फ्रेंड्स, ये जो इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉक्सी इंडस्ट्री का भी जन्म हुआ है, जिसका आज सारा का सारा मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इंडिया में जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है उसकी वैल्यू चेन के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, कौन से प्लेयर्स को इनका बेनिफिट मिल रहा है उन पर बात करेंगे, देन अराइज हुई प्रॉक्सी इंडस्ट्री पर बात करेंगे, उसके साइज पर बात करेंगे एंड उस प्लेयर पर भी बात करेंगे जिसके पास एज ऑफ नो मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट शेयर जाने वाला है। मार्केट शेयर क्यों जाने वाला है इस पर भी बात करेंगे। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उस प्रॉक्सी इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा डिस्कशन आपने यूट्यूब पर ना सुना हो, इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक डेफिनेटली करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज अगर हम इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की चेन को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है रॉ मटेरियल को सोर्स करना। तो यहां पर सोर्सिंग होती किसकी है? तो सबसे पहले बैटरीज के लिए क्रिटिकल मेटल्स को सोर्स किया जाता है, मैग्नेट्स एंड स्पीकर्स के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स को सोर्स किया जाता है, प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर्स के लिए पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स को सोर्स किया जाता है एंड स्क्रीन्स के लिए सिलिका की सोर्सिंग। देन सेकंड सेगमेंट में कोर कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग आती है, जिन्हें मोबाइल फोन्स की बैकबोन माना जाता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हो गए, डिस्प्ले पैनल्स हो गए, बैटरी सेल्स हो गए, कैमरा मॉड्यूल्स जैसे कि लेंसेज एंड इमेज सेंसर्स हो गए एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो इस चेन का थर्ड सेगमेंट आता है असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है यहां पर मोबाइल चार्जर्स की, अडॉप्टर्स की, केबल्स की एंड मैकेनिकल पार्ट्स की। हैंडसेट्स की असेंबली भी इसी सेगमेंट में आती है एंड सॉफ्टवेयर्स की लोडिंग एंड टेस्टिंग भी इसी सेगमेंट में आती है। एंड वैल्यू चेन का लास्ट सेगमेंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स का। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की जो वैल्यू चेन है, इसमें हर सेगमेंट कितना वैल्यू होल्ड करता है इसका एग्जैक्ट एंड लेटेस्ट डाटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट में दिए गए डाटा से पता चला है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं ये फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 लाख करोड़ को पार कर गए हैं एंड लास्ट के 1 डिकेड में हमें 127 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, फाइनेंशियल ईयर 25 में इसका जो साइज निकल कर आया है वो निकल कर आया है 5.5 लाख करोड़, जो कि मैसिव साइज हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो कि 2014 में सिर्फ 2 हुआ करते थे, ये भी बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 300 हो चुके हैं, जो कि 150 टाइम्स की ग्रोथ है। अपनी डोमेस्टिक डिमांड जिसका 75% इंपोर्ट से मीट होता था, आज इंपोर्ट सिर्फ 0.02% रह गए हैं। तो इस डाटा से हमें पता चलता है कि किस मैसिव स्पीड के साथ हमारी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में ग्रोथ हुई है एंड किस तरह की डोमिनेंट पोजीशन इंडिया ने होल्ड की है। ये तो हो गए पास्ट के नंबर्स, लेकिन अगर हम फोरकास्ट की बात करें तो बाई फाइनेंशियल ईयर 30 ये इंडस्ट्री समवेयर 14 to 15% के कैगर पर ग्रो कर सकती है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जिसमें हियरेबल्स एंड वियरेबल्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अब बात कर लेते हैं उस प्रॉक्सी इंडस्ट्री के ऊपर, जिसका जन्म मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ ही हो गया था, लेकिन टिल डेट इंडिया में सारा का सारा मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है एंड वो है स्क्रीन प्रोटेक्टर, जिसे टेम्पर्ड ग्लास भी कहा जाता है। तो सबसे पहली बात की अपॉर्चुनिटी का साइज कितना बड़ा है। आज इंडिया में क्या है कि समवेयर 100 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं, जिसमें से 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। एज पर द डाटा पब्लिश्ड बाय इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, इंडिया में प्रेजेंटली 343 मिलियन पीसेस ऑफ टेम्पर्ड ग्लासेस की डिमांड है, जिनकी वैल्यू निकल कर आती है 20,000 करोड़ एंड ये सारा का सारा अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है। एंड ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years इस इंडस्ट्री का साइज 40,000 करोड़ तक भी जा सकता है। तो अब इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स से मार्केट शेयर निकल सकता है एंड ये मार्केट शेयर जा कहां सकता है उस पर भी बात करेंगे। तो क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये नोटिस किया कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में कंट्रीब्यूट कर सकती है, मैसिव एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, वो चीप एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स से फ्लडेड है एंड ये सारे चीप एंड सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए माइटी एंड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने एक पॉलिसी एस्टैब्लिश की है, जिसके तहत स्क्रीन प्रोटेक्टर प्लेयर्स को VIS सर्टिफिकेशन लेना होगा एंड जो भी स्क्रीन प्रोटेक्टर BIS सर्टिफाइड नहीं होंगे उन्हें मार्केट से बैन किया जाएगा। तो ये जो BIS सर्टिफिकेशन है ये एप्लीकेबल होगा ऑन द स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑफ स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स,
पीसी स्क्रीन एंड ई रीडर्स। तो इस BIS सर्टिफिकेशन को लेने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को कुछ मैंडेटरी टेस्ट को पास करना होगा, जैसे कि रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल हार्म, ट्रांसपेरेंट फॉर क्लियर विजिबिलिटी, कंपैटिबल विद टच सेंसिटिव फीचर्स, थिकनेस यूनिफॉर्मिटी, सरफेस हार्डनेस, इंपैक्ट रेजिस्टेंस, स्क्रैच रेजिस्टेंस, ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, एज फिनिशिंग एंड एडहेसिव परफॉर्मेंस। तो BIS सर्टिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन मैन्युफैक्चरर को एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, उसके पास BIS ऑडिट होगा, देन सैंपल की टेस्टिंग होगी एंड जो प्लेयर्स सैंपल टेस्टिंग में पास होंगे उन्हें ही ये लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये है कुछ मेजर डेवलपमेंट्स जो कि स्क्रीन प्रोटेक्टर इंडस्ट्री में हुई हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे IPOs हो या फिर स्मॉल या माइक्रो कैप बिजनेसेस हो, ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग कैटेगरीज हैं यहां पर ग्रोथ काफी अच्छी देखने को मिल सकती है, बट इनके बारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि ज्यादातर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरिन। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कवरी सेक्शन में ले जाना चाहूंगा। यहां पर हमें अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। प्रेजेंट मार्केट सिनेरियो में आप अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं। तो यहां पर जो भी स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स हैं इनके अंदर किस तरह की ग्रोथ गाइडेंस दी जा रही है वो आप यहां देख सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे ग्रोथ ट्रिगर्स इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के अंदर है एंड ये लिस्ट भी काफी लंबी है। उसके बाद आप ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कितनी बड़ी ऑर्डर बुक लेके बैठा है। रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या फिर प्रमोटर बाइक वाली बकेट को भी स्टडी कर सकते हैं कि किन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। IPOs में डिसीजन मेकिंग के लिए आप IPO सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड रीड को क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई सारे स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर आपको प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे। टाइम सेक्शन में हमें हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे दिन भर के वो सारे अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। पर्ल सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें सारे अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं एंड अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 12 मंथ्स के लिए हमें 5000 रुपीज में मिल जाता है एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 12 मंथ्स के लिए 365 रुपीज में मिल जाता है। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए। साइन अप पर जाकर ये डिटेल्स भरने के बाद यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट। सो लेट्स गेट बैक टू द डिस्कशन। तो अब हम बात कर लेते हैं उन प्लेयर्स के ऊपर जिनकी मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आती है, इंक्लूडिंग द हियरेबल्स एंड बियरेबल्स। तो फर्स्ट प्लेयर जो कि एक लार्ज कैप प्लेयर है वो है टिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। यहां पर अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स में देखें तो Q1 फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने 12,836 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट की है एंड इसमें से जो 11,663 करोड़ है ये मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से आए हैं एंड इस 11,663 करोड़ की रेवेन्यू के बीच में टेलीकॉम IT हार्डवेयर का कंट्रीब्यूशन रहा है 1410 करोड़, हियरेबल्स का रहा है 247 करोड़ एंड बियरेबल्स का रहा है 175 करोड़। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से जो भी रेवेन्यू आई है इसमें से जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू है वो असेंबली के बिजनेस से आई है। यहां अभी तक तो ये इमर्ज हुई अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करने का काम कर रहे हैं। एक लाइसेंसिंग का बिजनेस है, यहां पर ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स डेवलप करते हैं जो मार्केट में किसी दूसरी ब्रांड के नाम से बिकते हैं एंड इस तरह के बिजनेस में मार्जिन्स हमेशा कम रहते हैं क्योंकि जिस ब्रांड के नाम से ये प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होंगे उस ब्रांड के पास भी प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो 3 इयर्स के बेसिस पर हमें 54% के कैगर पर ग्रोथ देखने को मिलेगी इन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन में हमें 60% के कैगर से ग्रोथ देखने को मिलेगी एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ग्रोथ 100% के अराउंड रही है बोथ इन टॉप लाइन एंड इन बॉटम लाइन। एक लार्ज कैप होने के बावजूद इतनी बड़ी ग्रोथ इसलिए हो पा रही है क्योंकि इस इंडस्ट्री में ही ग्रोथ काफी हाई हुई है। भाई अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइस टू अर्निंग के मामले में हमें ओवर वैल्यूड तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन बिजनेस के अंदर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है ये डेफिनेटली प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है। बट वो इन्वेस्टर्स जिनका फोकस लार्ज कैप कैटेगरी में रहता है वो इस तरह के बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं, बट उन्हें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जितनी बड़ी मार्केट कैप अब इस बिजनेस की हो चुकी है हमें पास्ट की तरह ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए। बड़ी मार्केट कैप का प्लस पॉइंट यही है कि बिजनेस के अंदर काफी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही हमें किसी लार्ज कैप बिजनेस को स्टडी करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं एक स्मॉल कैप के ऊपर जो वर्ल्ड लीडिंग मोबाइल ब्रांड्स के लिए किसी टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग करते थे जैसे कि ब्लैकबेरी एंड नोकिया, लेकिन अब इन ब्रांड्स के मोबाइल्स ही मार्केट से ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं जिसके चलते इनका बिजनेस भी काफी ज्यादा हैम्पर हुआ था। तो बिजनेस का नाम है ऑप्टिमस इंफोकॉम लिमिटेड। तो इनकी स्टोरी भी मुझे कुछ हद तक सुज़लॉन से मिलती हुई दिख रही है क्योंकि सुज़लॉन ग्रीन एनर्जी में तब से काम कर रहा है जब ग्लोबली इस पर कोई खास फोकस नहीं था एंड इंडिया में तो बिल्कुल भी
नहीं। सिमिलरली ये कंपनी भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में तब से काम कर रही है जब इंडिया में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का कोई इकोसिस्टम नहीं था एंड आज की तरह पॉलिसी सपोर्ट भी नहीं था। बट इनकी कंडीशन उतनी भी खराब नहीं हो गई थी जितनी की सुज़लॉन की हुई थी, क्योंकि वहां पर तो लोन डिफॉल्ट हुए थे, फिर डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई, तब जाके बिजनेस बच पाया। लेकिन जब मैं सुज़लॉन से कंपेयर कर रहा हूं, इट डजंट मीन कि हमें डेफिनेटली सुज़लॉन की तरह रिटर्न्स मिलने ही वाले हैं। आप मेरे साथ डाटा को देखो, एस्टिमेट्स अपने आप आपके माइंड में बनने लगेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट इनका ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का है। यहाँ पर इनके पास जैमिंग प्रूफ कैमी कैश ड्रोन्स हैं, जिन्हें सुसाइडल ड्रोन्स भी कहा जाता है, एंड वो ड्रोन्स भी है जिन्हें प्रिसीजन अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। तो SC-500 का इन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया है। यहाँ पर 500 मीटर अबव ग्राउंड लेवल से किसी बम को ड्रॉप किया गया था। रेंज पाई गई थी 2.2 किलोमीटर एंड टारगेट की एक्यूरेसी थी 4 मीटर इंटू 4 मीटर, जो कि काफी अच्छी एक्यूरेसी है। एंड ये काम किया था इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद ज्यूस न्यूमेरिक्स, जो कि एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कैटेगरी 2 में इनके पास कुछ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्हें कैनिस्टर से लॉन्च किया जा सकता है। सेकंड वर्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का है, तो इस सेगमेंट के थ्रू ये PLI स्कीम के लिए भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो दैट ग्रोथ को एक्सीलरेट किया जाए एंड इन हाउस प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बूस्ट किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि बाय 2026 $300 बिलियन की वैल्यू का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी है एंड इसमें $18 बिलियन के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो इस सेगमेंट में ये तेजस नेटवर्क्स के लिए ऑलरेडी आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लीडिंग ताइवान बेस्ड ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर के साथ इनका कोलैबोरेशन हुआ है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेटवर्किंग गियर विद जियो ब्रांडिंग। उसके बाद आता है इनका हियरेबल एंड वियरेबल का बिजनेस। यहाँ पर ये ऑलरेडी की मैन्युफैक्चरर हैं फॉर टॉप इंडियन ब्रांड्स जैसे कि नॉइस, बोट एंड ट्रूक। Xiaomi के IoT डिवाइसेस ऑलरेडी ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड इनकी स्मार्ट वॉच का प्रोडक्शन भी इन्होंने स्टार्ट किया है। Realme के लिए ये ऑलरेडी मास प्रोडक्शन कर रहे हैं एंड इनका एम है कि एनुअली 5 मिलियन यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, जिससे 2000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। देन हियरेबल एंड वियरेबल्स के लिए इनकी नई फैक्ट्री जल्द ही ऑपरेशनल होने वाली है, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.5 मिलियन यूनिट्स होगी पर मंथ। हाल ही में एक काफी बड़ी डेवलपमेंट भी हुई है, दैट इज ऑन 25 सितंबर 2025। डेवलपमेंट ये है कि नथिंग, जो कि एक लंदन बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है, इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है विद ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड, जिसके तहत ये एक इंडिपेंडेंट सब्सिडरी सेटअप करेंगे एंड इंडिया इनके ऑपरेशंस का एक मेजर बेस होने वाला है। यहाँ पर R&D, मैन्युफैक्चरिंग ये सब किया जाएगा। तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट है कि यहाँ पर इंडिया को एक मेजर बेस की तरह नॉमिनेट किया गया है एंड उसमें भी इनका जो पार्टनरशिप है वो ऑप्टिमस इंफ्राकॉम के साथ हुआ है। देन 30 सितंबर की डेवलपमेंट है, यहाँ पर ऑप्टिमस इंफ्राकॉम एंड ऑर्डिनरी थ्री LLC USA के बीच में एक ज्वाइंट वेंचर हुआ है फॉर स्मार्ट एंटरप्राइज हार्डवेयर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। तो ग्लोबल प्लेयर्स द्वारा इस बिजनेस को सेलेक्ट करना फॉर देयर ऑपरेशन इन इंडिया, ये इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को दिखाता है। अब आती है वो डेवलपमेंट जिसके लिए हमने इस बिजनेस को स्टडी करने के लिए सेलेक्ट किया है एंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इंडिया के फर्स्ट टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का इनॉग्रेशन किया है एट नोएडा एंड ये फैसिलिटी सेटअप किसने की है, वो की है ऑप्टिमस ने इन कोलैबोरेशन विद कॉर्निंग USA। इस फैसिलिटी में प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों को कैटर करेंगे एंड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर लॉन्च किए गए हैं वो रिनोटेक ब्रांड के अंडर लॉन्च किए गए हैं। सारी सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल चुकी हैं। प्रेजेंटली जो कैपेसिटी है ये 1 मिलियन पर मंथ की है एंड इसे जल्द ही 4 मिलियन यूनिट्स पर मंथ कर दिया जाएगा। अब हमें ये देखना होगा कि स्क्रीन प्रोटेक्टर सेगमेंट में जो 20,000 करोड़ का मार्केट साइज है, इनमें से इनके पास कितना बड़ा शेयर आता है। एंड प्रेजेंटली ये इंडिया की इकलौती कंपनी है जो BIS स्टैंडर्ड के टेम्पर्ड ग्लास प्रोड्यूस कर रही है। तो इसी से रिलेटेड एक और जो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही है वो ये कि कॉर्निंग USA के साथ मिलकर ये कवर ग्लास फिनिशिंग सेगमेंट में भी एंटर कर चुके हैं। यहाँ पर की मशीनरीज के ऑर्डर प्लेस हो चुके हैं, एडवांस पेमेंट्स भी कर दी गई हैं सो दैट डिलीवरी टाइमलाइंस को सिक्योर किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नियरली कंप्लीट है एंड इस फैसिलिटी का जो इनॉग्रेशन है ये दिसंबर 2025 को हो सकता है। तो ये जो कंपनी ने ग्लास सेगमेंट्स में काम करना स्टार्ट किया है, ये इंडिया में फर्स्ट ऑफ इट्स टाइप मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे ये प्रेजेंटली इंडिया में ऐसी मार्केट में एंटर किए हैं यहाँ पर कोई और दूसरा नहीं है। नंबर्स पर मैं बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं कि इन नंबर्स में काफी फ्रीक्वेंट चेंजेस देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल हमें यह समझना होगा कि इस तरह के बिजनेस हाई रिस्क एंड हाई रिवार्डिंग बिजनेस होते हैं। अगर कंपनी ब्रांड्स को अपनी प्रोडक्शन से सेटिस्फाई कर पाती है तो ऐसे में बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती है एंड अगर नहीं कर पाती है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है। तो इस बिजनेस को आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।